उम्मीद करता हूँ कि ये पुस्तक सभी को पसंद आएगी, सब लोग समझेंगे कि कुछ न कुछ प्रेरणा इस पुस्तक से जरूर लेंगे। और मैंने इस पुस्तक को समर्पित किया है संसार के महानतम प्रेरक योगीराज श्री कृष्ण जी को और उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य गांडीवधारी अर्जुन जी को। इनको समर्पण मैंने इस पुस्तक का समर्पित ये पुस्तक मैंने उन्हीं के नाम पे किया है, दोनों को। पुस्तक जो है 15 अध्यायों में विभाजित है। तो पहला अध्याय है, जो फर्स्ट इसका चैप्टर है पुस्तक का, वो है हर स्थिति के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। हर स्थिति के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। भाई कुछ भी अच्छा हो रहा है हमारे साथ में, कुछ भी बुरा हो रहा है, तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। ठीक है, सभी लोग, ज्यादातर लोग, हम सभी लोग तो हिंदी और इंग्लिश जानते ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पुस्तक सभी को पसंद आएगी, सब लोग समझेंगे कि कुछ न कुछ प्रेरणा इस पुस्तक से जरूर लेंगे। और मैंने इस पुस्तक को समर्पित किया है संसार के महानतम प्रेरक योगीराज श्री कृष्ण जी को और उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य गांडीवधारी अर्जुन जी को। इनको समर्पण मैंने इस पुस्तक का समर्पित ये पुस्तक मैंने उन्हीं के नाम पे किया है, दोनों को। पुस्तक जो है 15 अध्यायों में विभाजित है। तो पहला अध्याय है, जो फर्स्ट इसका चैप्टर है पुस्तक का, वो है हर स्थिति के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। हर स्थिति के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। भाई कुछ भी अच्छा हो रहा है हमारे साथ में, कुछ भी बुरा हो रहा है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा, कुछ कहानियों के माध्यम से मैंने हमेशा माला यही लेके आते हैं पीयूष पंत जी, सनबीम में है और गणित के हैं। तो गणित के हैं तो आप समझ सकते हैं, गणितज्ञ भी हैं, तो ठीक है, तो बिल्कुल सटीक समय पे आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला चैप्टर है कि हर स्थिति के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। ये आप सब लोग जानते होंगे, इस कुछ कहानियों के माध्यम से और कुछ अपने जो है लाइफ के कुछ उदाहरण देके भी ये समझाने का प्रयत्न किया गया है। दूसरा चैप्टर है कि सब कुछ दिमाग की उपज है। एवरीथिंग इज इन माइंड। हर चीज दिमाग में है। अगर जो दिमाग में है कि मुझे ठंड लग रही है, भाई ठंड लग रही है। देखो, एक आदमी है कि जो बिल्कुल नंग धड़ंग जो लेटा हुआ है, उसको ठंड नहीं लग रही है, लेकिन एक आदमी की जो बहुत कुछ ओढ़े हुए हैं, बहुत कुछ लिपटाए हुए, बहुत सारे वस्त्र पहने हुए, तब उसे ठंड लगती है। तो मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ कि सब कुछ जो है दिमाग की उपज है। हर वस्तु जो है, हर ठंड लगना, गर्म लगना, अच्छाई का एहसास करना, बुराई का एहसास करना, ठीक, खुशी का एहसास करना, ये सब कुछ जो है मनुष्य के सब कुछ दिमाग की उपज है। तीसरा अध्याय है कि स्वयं को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। नो योरसेल्फ। अपने आप को पहचानिए। जो अपने आप को पहचान पाया, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत कहानियां आपको गुजराएंगी इसमें। अब मैं इतना डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, सब मेरे जो समीक्षक लोग हैं वो समीक्षा करके बताएंगे आपको क्या क्या इसमें उनको देखने को मिला है। तो पहले स्वयं को पहचानिए। आप स्वयं को पहचानेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग आपको दबाते हुए चले जाएंगे। आप जब समझते हैं अपने आप को, तो उसके बाद ही जो है ना, कहते हैं कि भाई nobody can ride over you unless you have got a bent back। आप जब तक अपनी कमर झुकाएंगे नहीं, तब तक कोई आपकी कमर पे थोड़ी चढ़ेगा। आप अगर अकड़ के चल रहे हैं तो कोई हिम्मत नहीं करेगा कि वो आपके कंधों पे चढ़े। तो वही बात है कि स्वयं को पहचानिए और उसके ढंग से आप कार्य कीजिए। आपसे कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप सही दिशा में है तो। अब कुछ भी अंडबंड कार्य कर रहे हैं तो अलग बात है बनारसी लैंग्वेज में, तब तो भाई जाहिर सी बात है, हर कोई परेशान करेगा आपको। लेकिन अगर आप सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, आप जो समाज के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आपको जनरली लोग परेशान नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, लेकिन फिर वो अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। ठीक है, चौथा चैप्टर है कि अपनी सीमाएं समझिए, पहचानिए अपनी सीमाएं। नो योर लिमिट्स। भाई योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोट बिगिंस। जहाँ पे मेरा शुरू होता है, मेरा दायरा, वहाँ पे आपकी सीमाएं समाप्त होती हैं, जहाँ से मेरा एरिया है। तो यही बात है कि अपनी सीमाएं, अपनी लिमिट्स को भी जानना हमें बहुत आवश्यक है। कमजोरी और अपनी सीमाएं समझना का हमें प्रयत्न करना चाहिए। अध्याय 5 है कम बोलो ज्यादा सुनो। प्रकृति ने हमको जो है 2 कान दिए हुए और एक ही मुंह दिया हुआ है। इसका मतलब साफ से प्रकृति भी हमको संदेश देती है कि आप जो बोलो कम, लेकिन सुनो ज्यादा। कम बोलो, सुनो ज्यादा। बहुत सारी कहानियां इसमें है, बहुत सारे मेरे लाइफ के इसमें जो है, मैंने खुद अपने लाइफ के एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, निसंदेह आप पढ़ने के बाद आप समझेंगे। फिर अगला अध्याय है, 6वां अध्याय है उपेक्षा करने की कला जानिए। उपेक्षा करने की कला जानिए, राइट, मीन्स नो द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। कुछ चीजों को इग्नोर भी करना पड़ता है, कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, कुछ चीजों की उपेक्षा करनी। छोटी छोटी बातों को लेकर चल रहे फिर नहीं चल पाएगा, दिक्कत होगी। तो उपेक्षा करने की कला जानिए कुछ एक चीजों को।
हर चीज की उपेक्षा तो नहीं करते, हर चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों को जो है ना हमें उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों के। भाई हर बात में उसी बात में अगर फंसे रहेंगे तो फिर बात हो नहीं पाएगी। तो उपेक्षा करने की कला जानना भी बहुत आवश्यक है। 7वां अध्याय है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। अगर जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे। ये इसका 7वां अध्याय है। 8वां अध्याय है भागो मत सामना करो। ठीक, आप देखते होंगे कि भाई हमें अगर कभी किसी गली में, अनजान गली में घुसे और वहां जो कुत्ते दौड़ाते हैं और हम दौड़ते जाते हैं, आगे अचानक जो है एक दीवार आ जाएगी तो मेरे पास दौड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद मैं पलट जाऊंगा और मैं कुछ ना कुछ हाथ में उठाऊंगा तो कुत्ते की हिम्मत भी मुझे काटेगा। तो भागो मत, सामना करो। और जब मैंने सामना करने की हिम्मत दिखा दी तो फिर वो चुप हो जाते हैं। अक्सर ये बात है। तो आप ये है भागो मत, सामना करो। कहां तक भागोगे? लोग आपको भगाते रहेंगे, इसलिए भागने की आवश्यकता नहीं, सामना करने की आवश्यकता है। ठीक है। अध्याय 9 है, 9वां अध्याय है कि समय और परिस्थिति के अनुसार बदलिए। चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम। समय बदलाव अगर चाहता है तो हमें भी बदलने की आवश्यकता है। अगर आप उसी घिसे पिटे तरीके से चलना चाहें, उसी ढर्रे पे अगर आप चलना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार बदलाव लाना अपने में भी बहुत जरूरी है। आप एक बात है, आप किसी को बदल नहीं सकते। अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने पिता माता, अपने सहयोगियों को, किसी को भी आप बदल नहीं सकते। एक प्रधानाचार्य की तरह से आप अपने शिक्षकों को नहीं बदल सकते। तो सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हैं तो वो अपने आप। ठीक, तो अपने आप को समय और परिस्थिति के अनुसार बदलिए। ये मैंने इसमें वर्णन किया बहुत सारी कहानियों के माध्यम से। उसके बाद है कि सभी का आदर कीजिए। रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। सबका आदर करें। ठीक है, आदर करेंगे तो आदर मिलेगा। उसके बाद है कि मुस्कुराइए कि आप जीवित हैं। मुस्कुराते रहिए। अक्सर देखा ना तो हम सभी के चेहरे पे तनाव रहता है, पता नहीं सारी दुनिया का बोझ जो है अपने कंधों पे जैसे उठाया हुआ हो। ठीक, मुस्कान चेहरे से गायब। मेरे भी चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है कई बार, तो गलत बात है। मुस्कुराइए कि आप जीवित हैं। भाई जब जीवित नहीं रहेंगे तो फिर मुस्कुराएंगे कहां से? और एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है, यू नो, एंजॉय लाइफ, बी हैप्पी, बिकॉज यू कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम दिस लाइफ विदाउट टाइम। जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक जो है ना इस संसार के झंझावातों से बच नहीं पाएंगे। कहते हैं तो बंदी से गम, असल में दोनों एक है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए तो ये शेर पूरा हो गया है। कैदे हयातो, चाहे आप उसे जिंदगी की कैद कह लो, कैदे हयातो बंदिश गम या गम की बंदिश से कहो। कैदे हयातो बंदिश से गम, असल में दोनों एक है। दोनों एक ही चीज है। जिंदगी की कैद बोल लो या गमों की बंदिश कह लो। कैदे हयातो बंदिश से गम, असल में दोनों एक है कि मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए तो, निजात को छुटकारा पाना, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए। ठीक, ये शेर पूरा हो गया। ठीक, ओके, आप ताली बजा सकते हैं। ताली बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद है मुस्कुराइए कि आप जीवित हैं और हर कोई अपने नजरिए से सही है। अगला अध्याय है कि हर कोई अपने नजरिए से सही है। हर कोई जो है बिल्कुल सही है। कुछ भी काम करता है तो अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। ठीक, अपना दृष्टिकोण उस पर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। और एक कुशल नेतृत्वकर्ता की विशेषताएं। एक कुशल, पीयूष मेरी बात को सुने, एक कुशल नेतृत्वकर्ता की विशेषताएं, एक अच्छे नेतृत्व की, एक अच्छी व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। इस अध्याय नंबर 13 में है। 14वां अध्याय है कि हर प्राणी के महत्व को समझे। हर प्राणी के महत्व को समझे। हर आदमी इंपॉर्टेंट है, हर प्राणी इंपॉर्टेंट है, उसके महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। और 15वां अध्याय, आखिरी अध्याय है मेरे सहयोगी शिक्षाविदों को समर्पित। ये चैप्टर जो है 15वां नंबर चैप्टर। ठीक, 15वां नंबर चैप्टर जो है मेरे सहयोगी शिक्षाविदों के लिए मैंने अपने सभी साथियों को समर्पित किया है। इसको पढ़ ले, क्या मैंने समर्पण में किया है, क्या लिखा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने अपना काम कर लिया है। सूत्र जो है हमारे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता में भी है, न तो दीनता दिखाओ, न दीनता का भाव दिखाओ, और न ही किसी परेशानी को देख के भागो। संघर्ष करो। संघर्ष किया जाए तो तभी कुछ संभव है, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। सफल वही हुआ जीवन में जिसने संघर्ष किया और जिसने परेशानियों को डटकर मुकाबला किया परेशानियों से। अगर भागने वाले की कभी कोई गत नहीं हुई है, उसको न इस लोक में न उस लोक में कहीं कोई गत नहीं हुई है। भागने वाले का हमेशा यही हक हुआ है। तो मैंने उसी भाव से प्रेरित होकर ये पुस्तक ली। वैसे मैंने एक पुस्तक जो है बेसिकली ये मोटिवेशनल लीडरशिप पे है। मैंने 2014-15 में एक पुस्तक लिखी इंग्लिश में की, थिंक बिग।
उस समय मुझे कहा गया था, एक दो और भी पुस्तकें मेरी मैनेजमेंट पे हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा सा हिंदी में भी लिखते तो हम पढ़ लेते। ईश्वर की कृपा से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकता हूँ, दोनों में थोड़ा बहुत दखल रखता हूँ दोनों विषयों में। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि ठीक है, मैं हिंदी में भी एक पुस्तक को लिखूंगा, और ये पुस्तक जो है न दैनियम न प्लानम, ये लीडरशिप और मैनेजमेंट के ऊपर ही है। ठीक है, सभी लोग या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्ति विदेव सदा वंदिता, कामाम पाप सरस्वती भगवती नियशेष जाट्यापहा। और क्या आदेश है सब बताइए। पहले सॉन्ग दीजिए। प्लीज आपके लोग उधर भी चले गए। हाँ, आ जाएंगे वापस। देवेंद्र जी, आपसे निवेदन है कि आप आपको वहां कवर करना है। मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी से भी आप आगे आइए। नामवर जी, आपसे भी प्रार्थना कि आप आगे आ जाए। आप आगे आ जाओ। तन्मय, आप भी आगे आ जाओ। उदय, आप भी आगे आ जाओ। उदय, एक पुस्तक थोड़ा सा और पीछे चलिए आप लोग हाथ मिलिए, सब लोग सामने तक। बधाई भाई। मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षण चाहूंगा। ये पुस्तक मेरी 15वीं या 16वीं पुस्तक है। सफलता का प्रथम सूत्र, न दैन्यम न प्लायनम। प्रेरणा मुझे मिली है अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध कविता न दैन्यम न प्लायनम, और ये सूत्र जो है हमारे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता में भी है कि न तो दीनता दिखाओ, न दीनता का भाव दिखाओ, और न ही किसी परेशानी को देख के भागो। संघर्ष करो, संघर्ष किया जाए तो तभी कुछ संभव है, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। सफल वही हुआ जीवन में जिसने संघर्ष किया और जिसने परेशानियों को डटकर मुकाबला किया परेशानियों से। अगर भागने वाले की कभी कोई गत नहीं हुई है।
उसको न इस श्लोक पे न उस श्लोक पे कहीं पे जब्त नहीं हुई है, भागने वाले का हमेशा यही हस्त हुआ है। तो मैंने उसी भाव से प्रेरित होकर ये पुस्तक ली। वैसे मैंने एक पुस्तक जो है बेसिकली ये मोटिवेशनल लीडरशिप पे है। मैंने 2014-15 में एक पुस्तक लिखी थी, इंग्लिश में थी, थिंक बिग। तो उस समय मुझे कहा गया था, एक दो और भी पुस्तकें मेरी मैनेजमेंट पे है, तो लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा सा हिंदी में भी लिखते तो हम पढ़ लेते। ईश्वर की कृपा से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकता हूँ, दोनों में थोड़ा बहुत दखल रखता हूँ दोनों विषयों में। तो मैंने फिर